Good morning, class. Today we are going to start GK for class 6. So, this is your book, Active General Knowledge. So, open your chapter number 5. Today I will be teach you chapter number 5, Species in Danger. Chapter number 5, Species in Danger. So please open your chapter number 6, Species in Danger. स्पीसीज़ इन डेंजर, खतरे में प्रजाति, मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी प्रजातियां खतरे में हैं। उन्हीं के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से डेंजर में हैं। एवरीवन टेक आउट योर पेंसिल इरेजर। लेट्स स्टार्ट। लिसन टू मी केयरफुली। Over the years, several animals have become extinct. Over the year, several animals have become extinct. वर्षों से कई जानवर विलुप्त हो गए हैं। वर्षों से कई जानवर विलुप्त हो गए हैं। The destruction of forest on a large scale and the population of the environment have played a major role in their extinction. The destruction of forest on a large scale and the population of the environment have played a major role in the extinction. बड़े पैमानों पर वनों के विनाश और पर्यावरण के प्रदूषण ने उनके विलुप्त होने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर वनों के विनाश और पर्यावरण के प्रदूषण ने उनके विलुप्त होने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। Today, many other animals are also on the verge of extinction. Today, many other animals are also on the verge of extinction. आज कई अन्य जानवर भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। आज कई अन्य जानवर भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। Some of them are given below. Some of them are given below. कुछ नीचे दिए गए हैं। Recognize and name them. उन्हें पहचानो और नाम लिखो। मतलब इसमें क्या है, इसमें ये है कि कई वर्षों से कई जानवर विलुप्त हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं कि वर्षों से विलुप्त होते जा रहे हैं। और जो वनों के विनाश के कारण क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वनों का विनाश हो रहा है, मतलब वनों की कटाई की जा रही है और पर्यावरण के प्रदूषण जो हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से कई सारे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर विलुप्त होते जा रहे हैं। आज कई अन्य जानवर भी विलुप्त होने के कगार पे हैं। आज के टाइम में भी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कगार पे हैं, मतलब पूरी तरह विलुप्त नहीं हुए हैं लेकिन विलुप्त होने वाले हैं, मतलब एक लास्ट स्टेज पे आ गए कि हाँ अब विलुप्त हो ही जाएंगे। उनमें से कुछ इनके नाम नीचे दिए हुए हैं, उनकी पहचान करना है और उनके नाम लिखना, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको पढ़ के उनके नाम हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। डैश इज़ famous for its beautiful bullish grey fur. Dash is famous for its
ब्यूटीफुल बुलिश ग्रे फर, अपने सुंदर नीले भूरे रंग के फर के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो फिलअप में नाम लिखेंगे हम लोग वो अपने सुंदर नीले फर के लिए, सुंदर नीले भूरे रंग के फर के लिए प्रसिद्ध है। विच इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड डेंस and is considered to be one of the most valuable in the world. Which is the extremely soft and dense and is considered to be on one of the most valuable in the world. जो बेहद नरम और घना है, जो बेहद नरम और घना है और इसे दुनिया में सबसे मूल्यवान में से एक माना जाता है। मतलब दुनिया के सबसे मूल्यवान में से एक माना जाता है। तो इसमें हम क्या फिल कर देंगे? इसमें हम फिल करेंगे, देखिए आपका क्लू बॉक्स में दिया है शॉर्ट टेल्ड चिंचिला, ठीक है। तो यहाँ फिल करेंगे हम लोग। आप लोग नंबरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिल कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। शॉर्ट SHORT शॉर्ट टेल TAILLED टेल चिंचिल्ला, ठीक है। यहाँ CHINCHILLA नेक्स्ट क्या है? इट इज़ प्राइज्ड फॉर इट्स हॉर्न, इट इज़ प्राइज्ड फॉर इट्स हॉर्न, यह अपने सींग के लिए बेशकीमती है। यह अपने सींग के लिए, सींग मीन्स जो सींग गाय की सींग होती है ना, वैसे ही। यह अपने सींग के लिए बेशकीमती है। द हॉर्न्स आर मेड ऑफ क्रेटिनिन, the same type of protein that makes up hair and fingernails. The horns are made up of keratin, ठीक है। The horns are made up of keratin, जो इसकी सींग केराटिन से बने होते हैं। एक तरह का पदार्थ होता है, उससे इसकी सींगें बनी होती हैं। एक ही प्रकार का प्रोटीन जो बालों और नाखूनों को बनाता है। मतलब प्रोटीन जो इसकी बॉडी में होता है वो एक ही प्रकार का होता है, उसी से इसके बाल भी बनते हैं और नाखून भी बनते हैं। तो वो एक ही प्रकार का प्रोटीन होता है जिससे इसके बाल भी बनते हैं और नाखून भी बनते हैं। They have acute hearing and sense of smell. They have acute hearing and sense of smell but poor eyesight. They have acute hearing. उनके पास तीव्र सुनवाई और गंध की भावना होती है, लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है, आई साइट, देखने की क्षमता, वो बहुत खराब होती है। उनके पास सूंघने की भावना और सूंघने की और सूंघने की मतलब स्मेल की और हियरिंग मीन्स सुनने की जो क्षमता होती है बहुत तेज़ होती है, लेकिन जो उसकी देखने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत खराब होती है। तो वो क्या हो जाएगा? कौन सा एनिमल हो जाएगा? ये राइनासोर हो जाएगा। बट कौन सा राइनासोर? देखिए यहाँ पे दिया इंडियन, INDIAN, इंडियन, वन हॉर्न, HORNED हॉर्न, राइनासोर, RHINOCEROS, इंडियन वन हॉर्न राइनासोर्स। नेक्स्ट क्या है? नंबर 3, लाइक ऑल मैमल्स डैश ब्रीथ आर इनटू लंग्स। Like all mammals breathe air into lungs through air
blowholes located on the top of the head. सभी स्तनधारी की तरह सांस को अपने सिर के ऊपर से स्थित अपने ब्लो होल्स के माध्यम से फेफड़ों में हवा देता है। मतलब ये क्या है, जो स्तनधारी क्या होते हैं, जो उनके सर पे सांस को अपने सिर के ऊपर से स्थित, मतलब अपने सिर के ऊपर स्थित जो होता है ब्लो होल्स उसको कहते हैं, उसके माध्यम से फेफड़ों में पहुंचाते हैं सांस को। समझ में आया? जो इनके उस पर वो होती है, स्तनधारी होते हैं, ये फेफड़े में कैसे जाती है, इनके सर के ऊपर से। ये कहाँ से लेते हैं, उनका जो मुंह के ऊपर से अपनी ये सांस लेते हैं और वो फेफड़ों तक जाती है। दे आर वार्म ब्लडेड feed their young ones milk from mammary glands and also have some hair. They are warm-blooded, feed their young ones milk from mammary glands and also have some hair. क्या है, वे अपने बच्चों को, ठीक है, वे गर्म रक्त वाले होते हैं। एक तो पहले ये है कि ये जो स्तनधारी होते हैं इनका ब्लड जो होता है वो गर्म होता है, गर्म रक्त वाले होते हैं। अपने बच्चों को स्तन ग्रंथियों से दूध पिलाते हैं। जो इनके बच्चे होते हैं अपने बच्चों को स्तन ग्रंथियों से दूध पिलाते हैं। और कुछ बाल भी होते हैं, मतलब इनके कुछ बाल भी होते हैं और इनके स्तन ग्रंथियों पे जहाँ से ये लोग दूध पिलाते हैं, फीडिंग करते हैं, वहाँ पे बाल भी होते हैं इनके, वहीं से ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं, ये वॉलरस हो जाएगा, ठीक है, वॉलरस, WALRUS। नेक्स्ट है, दिस एनिमल is found in central China. This animal is found in central China. यह जानवर मध्य चीन में पाया जाता है। यह जानवर मध्य चीन में पाया जाता है। It lives mainly in bamboo forests. It lives mainly in bamboo forest. यह मुख्य रूप से बांस के जंगलों में रहता है। यह मुख्य रूप से बांस के जंगलों में रहता है। It is also the symbol of the Worldwide Fund for Nature since 1961. It is also the symbol of Worldwide Fund for नेचर सिंस 1961। यह 1961 से प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक है। मतलब ये क्या है, ये जो एनिमल है प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक है। कब से, 1961 से ये प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक है। और ये पता है, ये जो एनिमल है, जिस एनिमल की बात हो रही है, ये बॉम्बो ट्री की पत्तियां खाता है। बॉम्बो ट्री मतलब बांस की पत्तियां खाता है। बांस का पेड़ होता है ना, उसी की ये पत्तियां खाता है और अधिकतर बांस के जंगलों में ही पाया जाता है या रहता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये गैंड पांडा, GIANT, गैंड पांडा, PANDA। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, This animal is the largest member of cat family. This animal is the largest member of cat family and renowned for its power and strength. यह जानवर बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है and is renowned for its power and strength, और
अपनी शक्ति और ताकत के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जो एनिमल है ये बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और अपनी ताकत और शक्ति के लिए फेमस है। तो ये कौन सा एनिमल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बंगाल टाइगर। यहाँ फिल कर देंगे हम लोग बंगाल टाइगर, BENGAL, बंगाल टाइगर, TIGER, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्या है? दिस एनिमल lives in the ice cold waters of the Antarctic region. This animal lives in the ice cold waters of the Arctic region. यह जानवर आर्कटिक क्षेत्र के बर्फ के ठंडे पानी में रहता है। यह जानवर आर्कटिक क्षेत्र के बर्फ के ठंडे पानी में रहता है। It is recognizable due to its prominent tusks, whiskers and large size. It is recognizable due to its prominent tusk, whisker and large size. यह अपने प्रमुख टस्क, मूंछ और बड़े आकार के कारण पहचानने योग्य हैं। यह अपने बड़े टस्क, मूंछ और आकार के कारण पहचानने योग्य हैं। तो ये कौन सा एनिमल हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा व्हेल। ये व्हेल होती है ना, व्हेल मछली, वही है। यहाँ फिल कर देंगे व्हेल, WHALES, व्हेल। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? The Tasmanian wolf has now become extinct. It had the head of a wolf, trunk of a tiger and the tail of a kangaroo. ये जो तस्मानियन वुल्फ जो है ये जो वुल्फ है ये तस्मानियन वुल्फ बन गया है, जो विलुप्त हो गया है। इसमें एक भेड़िए का सिर, एक बाघ का धड़ और एक कंगारू की पूंछ थी। ये जो वुल्फ था इसमें एक भेड़िए का सिर, एक बाघ का धड़ मतलब बॉडी, और एक कंगारू की पूंछ थी। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप सबने फिल भी कर लिया होगा। इसी के साथ आपकी क्लास यहीं ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।